अगर सनातन की सब जातियां थी तो मनोज पांडे ने फिर क्यों गद्दारी किया समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, उन्होंने गद्दारी कहा कि उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, अपना मत का प्रयोग करने के लिए सब स्वतंत्र होते, लोकतंत्र में देते, ऊंचाहार की जनता के बीच में जाते और चुनाव लड़ते तो मालूम पड़ जाता दूध का दूध और पानी का पानी की जनाधार किसके पास है, किसके पास नहीं है। एक कार्यकर्ता, कोई मामूली सा भी कार्यकर्ता मनोज पांडे के खिलाफ अगर चुनाव लड़ गया तो मनोज पांडे चुनाव हारेंगे, ये मेरा दावा। लोकसभा का चुनाव भी भाजपा एक बूथ नहीं जीत पाई है और 2027 में विधानसभा के चुनाव में ऊंचाहार में भी एक भी बूथ भाजपा नहीं जीत पाएगी। उनके मंत्री बनने का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। सब जनता को बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। साथियों नमस्कार, इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ फ्रेम में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये व्यापार सभा के प्रदेश कार्यकारिणी में संदीप शुक्ला जी हैं। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से आते हैं, जहां से मनोज पांडे इस समय उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। क्या हाल ऊंचाहार विधानसभा सीट का रहने वाला है 2027 में, इसी पर बातचीत होगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज से ये भी हैं, ब्राह्मण समाज से वो भी हैं। आज वो ज़्यादा पावरफुल हो गए क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं, तो क्या स्थिति रहेगी 2027 में ऊंचाहार, इसी पर बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी जी। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं, अब तो मनोज पांडे जी मंत्री हो गए हैं, सरकार के साथ में है, मजबूत हो गए, अब तो ऊंचाहार तो समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती है। ठीक है, रायबरेली चाहे ऊंचाहार की जनता हो या रायबरेली जिले की जनता हो या प्रदेश की जनता हो या पूरे देश की जनता हो, ये सब कोई जानता है कि मनोज पांडे का जन्म अगर राजनीति में कहीं से हुआ है तो समाजवादी पार्टी से हुआ। लेकिन वहाँ का जो जनाधार है रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट का, उसका सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मंत्री बनाकर। समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? जनाधार जब समाजवादी पार्टी का था तभी तो मनोज पांडे चुनाव जीते हैं। अगर मनोज पांडे में दम होता, अगर उनके साथ जनाधार होता तो वो पहले इस्तीफा देते, फिर चुनाव लड़ते, तब भाजपा में जाकर के मंत्री बनते, तो हम समझते हैं कि मनोज पांडे में कुछ दम भी है। नहीं तो उनका अपना वोट बैंक रहा होगा, वहाँ का समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहेगा। उनका अपना वोट बैंक कितना है, भाजपा का वोट बैंक कितना है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कितना है, ये तो आने वाला समय 2027 का विधानसभा का चुनाव बताएगा। एक चीज। और दूसरी चीज, अभी लेटेस्ट जब वो भाजपा में चले गए थे मनोज पांडे, तो उनके कार्यकाल में ही लोकसभा का चुनाव हुआ। उन्होंने माननीय दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाया। मनोज पांडे से ये जाना जाए, क्या उन्होंने एक भी बूथ भाजपा जीत पाई है? नहीं जीती है, नहीं जीती एक भी। जो जमानत जब्त है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ये देन है। हमारे गठबंधन के नेता माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को हमने 5 लाख वोटों से चुनाव जिताया है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट हमको ऊंचाहार विधानसभा से मिला हुआ है। तो 2027 को देखते हुए तो ये कहा जा सकता है, अब तो सरकार ने उनको मंत्री बनाया, सरकार में मंत्री हैं, संसाधन होंगे, जनता के पास काम लेके जाएंगे, काम करेंगे तो जनता उनको वोट देगी। देखिए, ये पूरे देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि भाजपा का काम आज से नहीं, सन 47 से, बल्कि उससे पहले 1935 से आरएसएस क्या और भाजपा की ये देन है। फूट डालो धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, और फूट डाल करके उन्होंने राजनीति किया है। अरे तो आपने जात की बात तो आप लोग करते, वो तो सनातन की बात करते। सनातन में सब जातियां आती हैं और सबको एक साथ लेके चलती हैं। अगर सनातन में सब जातियां आती हैं तो सब कोई जानता है। कौन कहता है सनातन की सब जातियां नहीं है? अगर सनातन की सब जातियां थी तो मनोज पांडे ने फिर क्यों गद्दारी किया समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, उन्होंने गद्दारी कहा कि उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, अपना मत का प्रयोग करने के लिए सब स्वतंत्र होते, लोकतंत्र में। अगर मताधिकार उनके पास इतना मत था तो क्यों नहीं इस्तीफा दिया? इस्तीफा देते, ऊंचाहार की जनता के बीच में जाते और चुनाव लड़ते, तो मालूम पड़ जाता दूध का दूध और पानी का पानी की जनाधार किसके पास है, किसके पास नहीं है। अरे शुक्ला जी, उन्होंने अभी कहा है कि ऊंचाहार की धरती पे चुनाव होगा, हजरतगंज की धरती पे नहीं। अब की बार आइएगा, देख लीजिएगा, किसी माई के लाल में ताकत नहीं हरा देगा ऊंचाहार। मेरे बड़े भाई, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने देख लिया है, आने वाला 2027 का चुनाव भी बता देगा कि किसके पास मत है, किसके पास मत नहीं है। नहीं जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। लिखा पढ़ी में देते हैं। वहां का एक कार्यकर्ता, कोई मामूली सा भी कार्यकर्ता मनोज पांडे के खिलाफ अगर चुनाव लड़ गया तो मनोज पांडे चुनाव हारेंगे, ये मेरा दावा है।
नहीं तो शुक्ला जी, आप भी तो ब्राह्मण ही समाज से, आप क्यों विरोध कर रहे हैं मनोज पांडे जी का? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं मनोज पांडे का विरोध इसलिए कर रहा हूँ, मैं किसी पांडे का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी गद्दार का विरोध कर रहा हूँ। मनोज पांडे गद्दार, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं खुल के बात को बोल रहा हूँ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे देश की जनता बोल रही है। ये खास तौर पर रायबरेली जिले की जनता बोल रही है कि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे और जहां पर उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राज्यसभा में उनका साथ देना चाहिए था, वहां मनोज पांडे ने गद्दारी किया है। ये हम नहीं, रायबरेली का जन जन जानता है। तो 2027 में क्या स्थिति रहने वाली है? 2027 स्थिति हमने आपको साफ तो बता दिया कि लोकसभा का चुनाव भी भाजपा एक बूथ नहीं जीत पाई है और 2027 में विधानसभा के चुनाव में ऊंचाहार में भी एक भी बूथ भाजपा नहीं जीत पाएगी। उनके मंत्री बनने का कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं है। सब जनता को बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। जनता एक ऐसी चीज है, और यही कि नहीं, अगर दम है भाजपा के अंदर, आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं, अगर दम है योगी जी के अंदर, अगर दम है नरेंद्र मोदी जी के अंदर, तो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव बैलेट पेपर से करा दे, और अगर सरकार बना लेंगे तो जिस थाली में कुत्ता खाता है पंडित खा लेगा। बड़ा चैलेंज आपका? बड़ा चैलेंज कर रहा हूं, बैलेट पेपर से चुनाव करा दे। 14, 17, 22, 24 बेईमानी है, ये ईवीएम की बेईमानी के वजह से ये सरकार बना रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इन्होंने बड़ा चैलेंज दे दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख ले, 2027 में उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, 27 का चुनाव भी करीब है और तब क्या होगा ये समय बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।